Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Morning, morning. sir. Good morning, sir. स्टार्ट करें क्लास? Yes, sir. Sir, please. क्या प्लीज क्लास स्टार्ट करो? चलो, कल जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था ये था स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। और कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड का पता करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन था। मैं यूनिट पोल को मैग्नेटिक फील्ड के पास लेकर जाता था, यूनिट पोल को मैग्नेटिक फील्ड के पास लेकर जाता था, और जब वो फोर्स का एक्सपीरियंस करता था, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, जब वो फोर्स का एक्सपीरियंस करता था यूनिट पोल, तो मैं समझ जाता था कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करना है तो कैसे करूं। तो मैग्नेटिक फील्ड में जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट पर मैं यूनिट पोल को लेकर जाता था, और वो यूनिट पोल जितना फोर्स का एक्सपीरियंस करता था उसी को मैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहता था। तो ये मैंने आपको बताया था कल, और ये उसकी डेफिनेशन, यहाँ मैंने डेफिनेशन में यही लिखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज फोर्स experienced by unit pole at that point where we want to calculate strength। कुल मिलाकर मैंने इस डेफिनेशन में इतना ही लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यदि किसी पॉइंट पर मुझे फाइंड आउट करना है, तो जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए उस पॉइंट पर मैं यूनिट पोल को लेकर जाऊंगा, और यूनिट पोल जितना फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा उसी फोर्स को मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहूंगा, और इसे एस से डिनोट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी हो जाएगी? ये न्यूटन पर कूलॉम नहीं आएगा, ये न्यूटन पर वेबर आएगा। देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे बोलूं इसे, कि यूनिट पोल पर जितना फोर्स लगता है उसी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहता हूँ। तो फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, और जो यूनिट पोल है उसकी जो वो क्या करता है, यूनिट पोल क्या होता है, जो 1 वेबर फ्लक्स इमिट करता है, तो फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? वेबर। तो न्यूटन पर वेबर, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होगी। मुझे न्यूटन पर कूलॉम मत करो, ये काट दो, न्यूटन पर वेबर। इसके जस्ट बाद हेडिंग डालिए एमएमएफ, हेडिंग डालिए एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब समझिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है ये क्या है? एक कोर है, शॉफ्ट आयरन की कोर लेते हैं और उसके ऊपर कॉइल लपेट देता हूं मैं। तो शाफ्ट आयरन की कोर के ऊपर कॉइल लपेट देता हूं, और उस कॉइल को एक एसी वोल्टेज अप्लाई करता हूं। जब मैं एसी वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो एज अ रिजल्ट उस वाइंडिंग में या कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा। जब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा तो मुझे पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस कॉइल की जो कंडक्टर है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, ये जो सारे के सारे पैरामैग्नेट है ये एनर्जाइज हो जाएंगे, ये सारे के सारे पैरामैग्नेट एनर्जाइज हो जाएंगे और मैग्नेट की तरह ये बिहेव करने लगेगा, जिससे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इस प्रकार से इमिट होगा। एन पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स इमिट होगा और एस पोल में जाएगा। एन पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स इमिट होगा और एस पोल में जाएगा। ठीक है। तो ये जो क्वाइल है इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स मैंने लपेटे हैं ये है एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न, और इस क्वाइल में जो करंट फ्लो हो रहा है ये है आई। मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का प्रोडक्ट होता है। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ है? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है। देखो, ये जब मैंने करंट फ्लो करवाया तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चाहेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स अब इमिट होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों प्रोड्यूस हुआ? जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है उसके कारण फ्लक्स क्रिएट हुआ है, और जो करंट में फ्लो करवा रहा हूँ उसके कारण फ्लक्स क्रिएट हुआ है। तो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के कारण यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है। ये जो फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है ये किसके कारण निकल रहा है?
नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के कारण निकल रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो हो रहा है वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का प्रोडक्ट है। और जो फ्लक्स इस मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो हो रहा है ये किसके कारण फ्लो हो रहा है, ये इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, इट इज अ फोर्स विच ड्राइव मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है, ये एक प्रकार का फोर्स है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को ड्राइव करता है थ्रू मैग्नेटिक सर्किट। इट इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, ईएमएफ होता है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब मैं ईएमएफ अप्लाई करता हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट पर जब मैं ईएमएफ अप्लाई करता हूँ तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होता है। उसी प्रकार से ये कोई मैग्नेटिक सर्किट है, ये मैग्नेटिक सर्किट है। इस मैग्नेटिक सर्किट में जब एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, एमएमएफ में से नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये कॉइल लपेटने से नंबर ऑफ टर्न्स आ गए और जब मैं इसमें करंट फ्लो करवाऊंगा तो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट, जब करंट आएगा तो करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इस सर्किट में फ्लो होगा, इस सर्किट में फ्लो होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट मींस एमएमएफ की प्रेजेंस के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स इस मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो हो रहा है, ड्राइव हो रहा है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का प्रोडक्ट है। नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ टर्न यूनिट हो गई और करंट की यूनिट एम्पियर हो गई, इसलिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स की जो यूनिट है ये एम्पियर टर्न है। अब देखो एक हम अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ रहे थे, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पढ़ रहे थे हम, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को एक और टाइप से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक सर्किट है और इस मैग्नेटिक सर्किट में मैंने क्या किया है कि एक कॉइल कनेक्ट की। तो जब मैंने इसे कॉइल कनेक्ट की तो उस कंडीशन में जब मैं इसे सप्लाई दूंगा तो इस कॉइल में करंट फ्लो होगा आई, और ये नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर एन। तो जितनी भी टर्न है सभी में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर एमएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, एन इंटू आई, यहाँ एमएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक सर्किट है इसकी लेंथ में, यूनिट लेंथ में, इस मैग्नेटिक सर्किट की यूनिट लेंथ में जितना एमएमएफ प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक सर्किट की यूनिट लेंथ में जितना एमएमएफ प्रोड्यूस होता है उससे भी हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहते हैं। एमएमएफ अपॉन लेंथ, यूनिट लेंथ में जितना एमएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहते हैं। अब देखो ये एमएमएफ पर लेंथ, ये ऑटोमेटिकली एमएमएफ पर लेंथ, यूनिट लेंथ में कितना एमएमएफ, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इस एमएमएफ की जो यूनिट है, एमएमएफ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट अपॉन लेंथ। ये नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का प्रोडक्ट में से जो यूनिट हो जाएगी वो एम्पियर टर्न हो जाएगी पर मीटर। ठीक है, तो ये यूनिट हो गई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये हो गई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो ये भी एक डेफिनेशन हो गई, तो हम इसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो एक्सप्रेस बाय एमएमएफ पर यूनिट लेंथ इन मैग्नेटिक सर्किट, इन मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को आप इस प्रकार से, दो प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हो। एक तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर वेबर और दूसरी यूनिट हो गई एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया इसका। यस सर, यस सर। ठीक है, देखो कल मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के, जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है या उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट पर मैं यूनिट पोल को उठाकर ले जाऊंगा। जैसे मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी चाहिए, तो जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पर यूनिट पोल कर लेके जाऊंगा, और यूनिट पोल जितना फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा उसे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहूंगा। कितनी अच्छी डेफिनेशन बताई थी मैंने, लेकिन आप बोल नहीं पाए। मैं ये चाहता हूँ कि ये क्लैरिटी होना चाहिए कॉन्सेप्ट में। जैसे मैंने आपको बताया, कितना बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया कि यार क्या है, जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चाहिए उस पॉइंट पर मैं यूनिट पोल को लेकर चला जाऊं, वो जितना फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा वही मेरी
मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ गया इसमें, ऐसा चाहिए। चलो चलो कोई बात नहीं, हेडिंग डालो मैग्नेटिक सर्किट, हेडिंग डालिए मैग्नेटिक सर्किट। अब देखो मैग्नेटिक सर्किट क्या है, जिस पाथ में मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होता है, जिस पाथ को मैग्नेटिक फ्लक्स फॉलो करता है, उस पाथ को मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। जिस पाथ को मैग्नेटिक फ्लक्स फॉलो करता है या जिस पाथ में मैग्नेटिक फ्लक्स अपना पूरा लूप कंप्लीट करता है, उसे हम मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। तो हेडिंग लिखो, हेडिंग डालो मैग्नेटिक सर्किट और उसके नीचे लिखो क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय या कंप्लीटेड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट जनरली मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू क्रिएट होता है। और ये लिखो जरा, दिस मैग्नेटिक मटेरियल हैविंग हाई परमीएबिलिटी, अभी बताता हूँ क्या है ये, उसका जो डायग्राम बनाओ। और ये भी लिखो, लिखो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट अगर आपसे कोई पूछता है, मुझे यार मैं जैसा आपको समझा रहा हूँ ना, मुझे वो चाहिए। मतलब लैंग्वेज बदल सकती है लेकिन समझ में आना चाहिए। और आपको कोई भी पूछे, आपको बताते आना चाहिए कि हाँ सर ये है। कोई बच्चा मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट समझाओ जरा। अनन्या बताओ तुम। सर उसका यस चलो सर सुनो, हाँ हम बताएं बताओ। सर। हाँ सर पहले से, मे आई हाँ बताओ। yes sir electromagnet is a magnet which contains its magnetic property until and unless there is a current flow around it लाइक अगर किसी मैग्नेट में तभी तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है जब तक आप उसमें एक करंट फ्लो मेंटेन रखेंगे एंड जैसे ही करंट फ्लो हटा दिया जाएगा इट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इट्स ऑल पैरामैग्नेट्स अगेन अरेंज इन जिगजैग फैशन। ओके, तो आपको ऐसा बोलना है यार, कोई बहुत ज्यादा तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बातें करना है। तो थोड़ा पढ़ा करो, थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया करो, ज्यादा नहीं, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो उसका सेंस निकलना चाहिए। चलो मैग्नेटिक सर्किट लिख लिया आपने। उसके बाद हमने मैग्नेटिक सर्किट लिख लिया कि ये क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय, मतलब जिस पाथ से मैग्नेटिक फ्लक्स, जिस पाथ को मैग्नेटिक फ्लक्स फॉलो करता है उसी को मैं मैग्नेटिक सर्किट बोलूंगा। जैसे कि यहाँ पर देखो एक ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये मान लो कि आज से हमारा ट्रांसफार्मर स्टार्ट हो गया, एक प्रकार से, पूरी तरीके से नहीं। तो ये ट्रांसफार्मर की कोर है, ये ट्रांसफार्मर की कोर है। और ट्रांसफार्मर की कोर की दो साइड है, एक ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड किसको बोलते हैं? ट्रांसफार्मर की जिस साइड पर मैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ, ट्रांसफार्मर की जिस साइड पर मैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ उसे बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग पर मैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ उसे मैं बोलता हूँ प्राइमरी वाइंडिंग। और ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग से मैं आउटपुट लेता हूँ मीन्स ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग से लोड कनेक्ट होता है या जिस वाइंडिंग से मैं आउटपुट लेता हूँ, और आउटपुट तो हमेशा लोड में लिया जाता है, तो उस वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो यहां लिख लेना प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग हेडिंग डालना और लिखना तो वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इन विच वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल सप्लाई या इलेक्ट्रिकल इनपुट कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग, ये लिखना है आपको यहाँ पे। सेकेंड सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग लिखना द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इन विच वी टेक आउटपुट कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब यहां पर मैं ट्रांसफार्मर के थ्रू कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं आपको मैग्नेटिक सर्किट की। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को मैंने ऐसी सप्लाई दी, तो जैसे मैंने इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दी तो इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में क्या फ्लो होने लग जाएगा? करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो इस वाइंडिंग में जब करंट फ्लो होगा तो कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है, अब ध्यान से देखना इधर, अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है इस वाइंडिंग में, इसके पास दो ऑप्शन है। इस फ्लक्स के पास दो ऑप्शन है। कौन कौन से दो ऑप्शन है? या तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो एयर गैप दिख रहा है बीच में कुछ नहीं, ये एयर है केवल, ये
या तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस एयर गैप में चला जाएगा, या तो फिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर में चला जाएगा। दो ऑप्शन है इसके पास, या तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस एयर गैप में चला जाएगा, या तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कोर में चला जाएगा। दो ऑप्शन है इसके पास। और मैग्नेटिक फ्लक्स उस रास्ते को प्रिफर करेगा जो रास्ता उसके सामने कम अपोजिशन प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स उस रास्ते को प्रिफर करेगा जो उसके पाथ में कम अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा। तो यहां से एक टर्म आई है मेरे पास, तो अभी नीचे लिखो जरा। अभी अभी तक आपने जो कुछ भी लिखा है उसके नीचे लिखो रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या है? इट इज अपोजिशन, इट इज अपोजिशन इन द पाथ ऑफ magnetic flux. It is opposition in the path of magnetic flux. It is denoted by S. It is denoted by S and its unit ampere turn per Weber or Henry inverse. इसकी यूनिट यही क्यों होती है आगे मैं क्लियर कर दूंगा इसे। जो मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसको रिलक्टेंस कहते हैं। जैसे करंट के पाथ में जो अपोजिशन होता है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसी प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है, रुकावट प्रोड्यूस होती है, उसे रिलक्टेंस कहते हैं। इसे एस से एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पर एक बात देखो, मैंने आपको अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले, जो एमएमएफ होता है, जो जैसे करंट क्यों प्रोड्यूस होता है, करंट क्यों फ्लो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण, ईएमएफ के कारण। करंट क्यों फ्लो होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण, ईएमएफ के कारण। उसी प्रकार से जो मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होता है मैग्नेटिक सर्किट से या ड्राइव होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक मीडियम में फ्लो होता है, वो क्यों फ्लो होता है? एमएमएफ की वजह से। एमएमएफ के कारण। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसे एमएमएफ अप्लाई कर दिया एक प्रकार से। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें करंट कब फ्लो होगा? जब मैं इसे ईएमएफ अप्लाई कर दूंगा। तो उसी प्रकार से किसी मैग्नेटिक सर्किट पर जब एमएमएफ अप्लाई कर दूंगा तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। जैसे ये करंट के पाथ में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, उसी प्रकार से इस मैग्नेटिक सर्किट में इस फ्लक्स के पाथ में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसे रिलक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर करंट की वैल्यू क्या होगी? ई अपॉन आर, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। उसी प्रकार से जो मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो इसका एमएमएफ अपॉन उसका अपोजिशन एस। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन रिलक्टेंस इक्वल होता है। यहाँ एमएमएफ की यूनिट है एम्पियर टर्न, और जो रिलक्टेंस है इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर वेबर। तो उस कंडीशन में एम्पियर टर्न से एम्पियर टर्न कैंसिल आउट हो जाएगा और फ्लक्स की यूनिट आ जाएगी वेबर, जो कि हमें पता ही होती है। ठीक है, और जो रिलक्टेंस है इसकी यूनिट हेनरी इनवर्स भी होती है। तो इस फ्लक्स की एक और यूनिट आ जाएगी एम्पियर टर्न हेनरी, ये और एक यूनिट हो जाएगी फ्लक्स की। सर इसमें न्यू नॉट और न्यू आर क्या है? ये म्यू नॉट है, ये परमीएबिलिटी। अभी बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ। सर इनटू में एच इनवर्स है क्या? एच इनवर्स, हेनरी इनवर्स, हेनरी Yes, sir, इनवर्स। अभी बताता हूँ क्यों, जो मैंने छोड़ दिया है उसको छोड़ने का रीजन है। अभी इतना लिखो। सर एमएमएफ और करंट अलग अलग होते हैं? हाँ बिल्कुल, करंट सर करंट। हाँ बोलो बच्चे। सर ये एम्पियर टर्म लिखा है जो, सर उसका क्या होता है सर, उसका मतलब? अरे बच्चे, सर जो एमएमएफ होता है वो क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का प्रोडक्ट है। एमएमएफ क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का प्रोडक्ट है। तो नंबर ऑफ एमएमएफ क्या है? एन इंटू आई। तो एन की यूनिट हो गई टर्न और करंट की यूनिट हो गई एम्पियर। अभी इतना देखो, जो रिलक्टेंस है वो क्या है? ये अपोजिशन है इन द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के पाथ में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसके रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में
मैग्नेटिक फ्लक्स के पास में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसे मैं रिलक्टेंस कहता हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ करंट की वैल्यू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस है, उसी प्रकार से फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस हो गया, और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, और इसकी यूनिट एम्पियर होती है, ठीक है। और एक रिलक्टेंस का फार्मूला ये भी होता है, S इक्वल टू एल अपॉन ए म्यू जीरो म्यू आर। रुक जाओ मैं लिख ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ा सिस्टमेटिक ही कर लेते हैं इसे। एल इक्वल टू लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट कोर, मैग्नेटिक सर्किट में जो कोर है उसकी लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, म्यू यहाँ परमीएबिलिटी है, पहले परमीएबिलिटी को डिटेल में समझते, इसका स्क्रीनशॉट लो 1 मिनट। और इस रिलक्टेंस वाले सर्किट में आप इसे भी ऐड कर सकते हो, ये वाला सर्किट। तो क्या पढ़ रहे थे हम, यहाँ पर थे, ठीक है, यहाँ पर थे हम। अब देखो वापस आ जाते हैं ये ट्रांसफार्मर पे। कितना टाइम, कितना बचा है हमारे पास सर 3 मिनट सर। 3 मिनट सर। अरे यार टाइम बहुत कम बचा है अपने पास। लो अटेंडेंस लेते हैं, बाकी फिर कल देखते हैं।